आज़ाद कश्मीर के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें उठ रही हैं और ख़तरा मौजूद है। ख़तरा इस बात का है कि यह सिलसिला पूरे मुल्क में फैल सकता है, क्योंकि अब यह खबर सामने आ गई है कि हुकूमत ने IMF के आगे बिल्कुल लेटने का फैसला कर लिया है। पेशावर में जिला इंतजामिया की इजाज़त पे गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और ईरानी पेट्रोल की फरोख्त के खिलाफ पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर में बंद रोड ग्रिड स्टेशन का ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। लेस्की के 10 ग्रिड स्टेशन बंद। गुलशन रावी, सब्जाजार, करतबा, सैदपुर, मैकलोड रोड ग्रिड से बिजली की सप्लाई बंद। मोची गेट, पंजाब यूनिवर्सिटी, सुख चैन ग्रिड स्टेशन से भी बिजली सप्लाई मुअत्तल। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली जारी। लेस्को की बिजली की तलब 3350 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 3150 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शॉर्टफॉल बढ़ने पर लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक कर दिया। फ़हाद अमीन से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। फ़हाद, और 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे की हामी भर ली है। अब इसके बाद 2 मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक तो यह कि 85 रुपए तक यूनिट जा सकता है, 85 रुपए तक, जो अब भी 60 रुपए से ऊपर है, अब ये 85 रुपए तक जा सकता है। जबकि दीगर लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले ही आप देखिए ये 90 रुपए तक चला जाता है। बेशुमार टैक्सेस हैं और चीजें हैं, कई मद में जनाब लोग इस तरह से बिजली के बिल दे रहे हैं। तो अब इसका मतलब यह है ये तो फिर 100 रुपए तक चला जाएगा। लेकिन अगर 85 रुपए का भी आप अंदाजा लगाइए तो अब लोग बिजली के बिल नहीं दे सकेंगे। गरीब तबके की बात छोड़ दीजिए, मुतवस्सित तबका भी नहीं दे सकेगा। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 1 जुलाई के बाद आप देखिएगा क्या हालात बनते हैं, क्योंकि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और हामी भर ली है। IMF की शराइत के मुताबिक अब बिजली को मजीद महंगा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब यह भी सूरत हाल है कि जो सोलर लोग लगवा चुके हैं उनके लिए भी बुरी खबर है कि उसके लिए अब पॉलिसी और बनाई जा रही है कि किस तरह से जो लोग सोलर पर चले गए हैं उससे अब हो ही रहा है कि बिजली की खपत कम हो रही है। लोग खुद बिजली अपनी बना रहे हैं। अब उसमें यह है कि जो वापडा को बिजली बेची जाती है उसका रेट कम कर दिया जाए, शायद 10 रुपए से भी नीचे लाया जाए, ये बात हो रही है। इसके साथ साथ यह कि जनाब दीगर जो मुआहदे में हैं उनसे में भी तब्दीली लाई जाए। अब इससे होगा यह कि कंजम्पशन, खपत और ज्यादा कम हो जाएगी, जो पहले ही कम है। जब खपत कम होगी तो फिर कमाई और ज्यादा कम हो जाएगी। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और ये मुमकिन ही नहीं है कि बिजली के निजाम को इस तरह चलाया जा सके। बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रहा है, बैठ रहा है। लोग शायद बहुत से ऐसे होंगे जो ऑफ ग्रिड चले जाएंगे, यानी वो बावडा से ताल्लुक ही नहीं रखेंगे। एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। ऊपर से आप ये देखिए कि ये जो खबरें आ रही थी इनके साथ साथ अब अली मीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, वो तंग आ चुके हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, 15 दिन के बाद हम जो वापडा के दफातर हैं उन पर कब्जा कर लेंगे, पेस्को के दफातर पर कब्जा कर लेंगे। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कह रहे हैं कि हमारे लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ बिजली के भारी भरकम बिल हैं और दूसरी तरफ 18 20 घंटे की लोड शेडिंग है। इस तरह कैसे चल सकता है? लोगों में गुर्बत है, परेशानी है, महंगाई इतनी ज्यादा है और ऊपर से ये लोड शेडिंग, शदीद गर्मी है, तो लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब खतरा यह है कि जिस तरह अली मीन गंडापुर कह रहे हैं, तो फिर अगर वही आज़ाद कश्मीर की तरह लोग निकल आते हैं, आज़ाद कश्मीर में तो बिजली के बिल कम कर दिए गए हैं और इसी तरह आटे की कीमत नीचे लाने का कह दिया गया, उसके लिए पैसे भी जारी हो गए, रकम भी जारी हो गई। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगर निकलते हैं तो हुकूमत उनकी भी डिमांड इसी तरह पूरी करेगी? और लोग देख रहे हैं अली मीन गंडापुर इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं लोगों को लेकर निकलूंगा। विफाकी हुकूमत थ्रेट कर रही है, धमकियां दे रही है कि ऐसा किया तो जनाब देखें फिर आपके साथ क्या होता है, हम गवर्नर राज लगा देंगे। इस पर अब ये कहा जा रहा है कि गवर्नर राज बिल्कुल मसले का हल नहीं होगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में देख लिया है अगर ये एक मास मूवमेंट बन गई तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। क्योंकि आज़ाद कश्मीर की आबादी और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में बहुत फ़र्क है, हालात बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन ये बात तय है, पक्की खबर है कि बिजली की कीमतें बढ़ाने का कह दिया गया है। ठंडी मार्केट, ठंडी बर्फ की सिल पे लेटी हुई मार्केट उठ ही नहीं रही। मैं बार बार पूछ रहा हूं भाई क्या मसला है? कंपनी के रिटर्न इतने अच्छे हैं, मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम है, ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, पाकिस्तान का GDP बेहतर है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर बेहतर हैं, पाकिस्तान में कभी गैस मिल रही है तो कभी तेल मिल रहा है तो कभी सोना मिल रहा है, ऐसा अखबार बता रहे हैं। लेकिन मार्केट सुन पड़ी है, सुन, ठंडी, कोई काम कर ही नहीं रहा।
इसके बाद आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी जो 8 बिलियन की कैपिटल बनाई, उस कैपिटल को हमने आपस में जो हम शेयर होल्डर थे या कार्ड होल्डर थे उनको 40-40 लाख शेयर दिए, प्लस इसके बाद हमने 40% इक्विटी चाइनीज़ को जो 28 रुपये पर शेयर में बेची। तो उस वक्त नज़र ये आ रहा था कि मार्केट बढ़ेगी और मार्केट अच्छी चलेगी। नो डाउट कि हमारा जीडीपी भी सही था, नो डाउट कि हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम था, तो ये सब बातें थी। फिर भी और कंपनियों के दे रहे थे परफॉर्मेंस भी थी। जैसे कंपनियों के परफॉर्मेंस भी अच्छे थे, इतने अच्छे जिसने आपने कह दिया इतने अच्छे नहीं थे, अब इतने डिस्ट्रीब्यूशन अब और अच्छे हैं। ये मैं इस पे आपको कहूँगा कि इतने अच्छे नहीं थे, अब और अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में देखिए ना, अब आज का आप देख रहे हैं कि मार्केट ने 75,000 का इंडेक्स अबूर किया, और आज अभी आप देख रहे हैं कि जैसे अभी 1:20 का टाइम हुआ है और मार्केट अभी 350 पॉइंट माइनस में। नो डाउट कि ये समझ लो कि प्रॉफिट टेकिंग भी है। थोड़ा सा हमारे सराउंडिंग में आपने आज देखा कि बहुत ही हमें सदमा हुआ है कि हमारे पड़ोसी, हमारे खास दोस्त और हमारे हमदर्द और हमारे लिए वो पाकिस्तान का इन्होंने फाइनली विजिट भी किया था। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोस की बात है और हम सबको मिलके पूरे पाकिस्तानियों को इसका अफसोस है। तो मेरे ख्याल में अब आए स्टॉक एक्सचेंज पे। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें उतार चढ़ाव ना हो ना। जैसे दुनिया में आप देखते हैं कि दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है कि उतार चढ़ाव कि एक समझ लो वो ना हो तो फिर स्टॉक एक्सचेंज उसको नाम नहीं बोल सकते कि हम वो स्टॉक एक्सचेंज है। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भेड़ चाल की स्टाइल है। अब आप देखते हैं कि अभी आपने कहा कि PIA प्राइवेटाइज हो रहा है या स्टील मिल हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि PIA का एक आज प्लस का लोग, आज माइनस का शायद लोग हो गया है, फिर 2 दिन में प्लस का लोग हो जाएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज ने एक गलत डिसीजन लिया है मेरी नज़र में कि आपने जो फ्यूचर में ट्रेडिंग की है PIA की, वो 2 दिन में आप सेटल करें। तो मेरे ख्याल में मैं इस डिसीजन की आपके मीडिया के थ्रू मैं इस डिसीजन की रिस्क की वजह से देखिए किस चीज़ का रिस्क है। जब आप उसको रेडी में चलने देते और मैं कहूँ कि मैंने इस शेयर को आज खरीदा ली एज पर लो कि 30 मई को मैं डिलीवरी उठाऊंगा और मेरे पास 30 मई को पैसे आने वाले हैं, तो आज आप कहें कि इसको 2 दिन में आप अपने को या बेच ले या इसको ख़त्म कर ले, तो ये तो अननेसेसरी ये डिसीजन मेरी ये अनएथिक डिसीजन है मेरी नज़र में। क्योंकि मुझे नफ़ा या नुकसान मैंने अपना सोचा और इसकी वजह से अगर जो मुझे नुकसान हो जाए तो मैं तो बोलता हूँ कि मुझे तो स्टॉक एक्सचेंज को क्लेम करना चाहिए। अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द प्राइस ऑफ द शेयर हो गया। नहीं तो रेडी में तो आपने अनप्रेसिडेंटेड अली रेडी में तो आपने उसको कंटिन्यू रखा है, फिर रेडी में भी क्यों सस्पेंड नहीं कर दिया है? मतलब आप समझे ना, फ्यूचर में खाली किया है। तो मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि ये उसकी देखें उसकी वजह। अच्छा चलें इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की वजह से ही मार्केट में कह रहे हैं तेजी और नया, जबकि उसकी कैपिटलाइजेशन आई डोंट थिंक इतनी है कि मार्केट मूवर वो बन जाए। लेकिन अगर किसी की फिर भी जिद हो कि जी PIA का शेयर है और ये वो, तो चलो बात कर लेते हैं, खुल के बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सर PIA की प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैंने आपने प्रोग्राम किया था दिसंबर में, बिल्कुल किया था। फिर मैंने और आपने प्रोग्राम किया मेरे ख्याल जनवरी में दोबारा, फिर उसके बाद थोड़ा गैप आया, फिर हम प्रोग्राम करते रहे लेकिन हमने PIA पे बात नहीं की। प्राइवेटाइजेशन के मुतालिक मैंने आपको कहा था कि टाइम गुजर जाएगा, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद PIA प्राइवेटाइज नहीं होगी। आपने कहा अली आपका भी मेरे साथ कुछ आधा मिलता जुलता स्टांस था। आज 5वां महीना चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन के कोई आसार नहीं। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले मैंने आपने प्रोग्राम किया था, मैंने आपको कहा था ये कह रहे हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। अब आप क्या कहते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें एक पॉलिटिकल रीज़न है कि भाई एक पार्टी चाह रही है कि प्राइवेटाइज हो, एक पार्टी नहीं चाह रही है कि प्राइवेटाइज ना हो, और इसका स्टेक एम्प्लॉय को दिया जाए और